शराब पीना पड़ता था, उसमें हम लोग ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को भी डाले। हम लोग भेंट घटाने के लिए प्रस्ताव भेज दिए तो शराब सस्ती होगी, महंगी किधर से होगी। हर बोतल पर निगरानी भी होगा। तो समय पर राजस्व बढ़ाने के लिए नीति बदलना जरूरी होता है। अभी फार्मूला हम लोग एडॉप्ट किए हैं, फार्मूला पर काम हो रहा है। हम समझते हैं कि इसमें जल्द ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति को, एक कंपनी को मात्र हम लोग 36 दुकान पूरे राज्य में, और वो भी उसकी किस्मत होगा तब मिलेगा। स्पेसिफिक सूचना मिलता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। हेमंत कैबिनेट की बैठक में शराब नीति को लेकर मंजूरी मिल सकती है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद मौजूद है। बातचीत करते और इनसे जानते हैं कि शराब नीति को लेकर कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इस बार शराब नीति में क्या कुछ है? देखिए, 2025 शराब नीति का हम लोग कैबिनेट में प्रस्ताव बना के भेज दिए हैं और संभावना है कि अति शीघ्र कैबिनेट में उसको पारित हो जाएगा। और जब पारित होगा तो निश्चित तौर पर जो पॉलिसी हम लोग बनाए हैं उस पॉलिसी के माध्यम से राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और लोगों को जो अवैध शराब जिसको बोलते हैं, 2 नंबर शराब, डुप्लीकेट जो शराब पीना पड़ता था, उसमें हम लोग ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को भी डाले। हर बोतल पर निगरानी भी होगा। तो निश्चित तौर पर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति भी हम लोग ध्यान रखें हैं। जो अवैध शराब का निर्माण करते थे, उसकी कोई मात्रा नहीं होती थी, जैसे तैसे जंगलों में लोग बना करके जहाँ तहाँ बिक्री करते थे और उसका सेवन करने से लोगों को काफ़ी शारीरिक नुकसान होता था। उस दिशा में भी बहुत कारगर साबित होगा यह जो पॉलिसी आई है। राजस्व का तो बढ़ोतरी होगा ही, और दूसरा जो है, जो निजीकरण जो हम लोग किए हैं, जो एक व्यक्ति को, एक कंपनी को मात्र हम लोग 36 दुकान पूरे राज्य में, और वो भी उसकी किस्मत होगा तब मिलेगा। क्योंकि इसको एनआईसी से हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कराए हैं। एनआईसी को हम लोग लॉटरी करने के लिए देंगे, ई लॉटरी होगा तो मैक्सिमम अगर मिलेगा भी, उसकी किस्मत अच्छी रहेगी लॉटरी में तो 36 दुकान मिलेगी। तो हम समझते हैं कि इस दुकान को संचालन करने में राज्य के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन लोग, एक दुकान का ग्रुप है, 2 दुकान का ग्रुप है, 3 दुकान का और 4 दुकान, मैक्सिमम 4 दुकान, 9 ग्रुप ही हम उनको दे सकते हैं। तो अगर 4 दुकान का ग्रुप मिलेगा तो 36 मिलेगा। तो इस तरह से 36 दुकान से अधिक किसी भी व्यक्ति या किसी भी फर्म को नहीं मिलेगा। तो हम समझते हैं कि जो एक उत्पाद विभाग में यह एक लोगों का आम धारणा बन गया था कि नहीं, लोग बाहर से आके शराब का व्यापार करते हैं, बाहर से व्यापारी आते हैं। तब आप समझ लीजिए कि गुजरात और बॉम्बे से 10 दुकान और 5 दुकान चलाने के लिए कोई व्यापारी नहीं आएगा। तो निश्चित तौर पर इस रूप में भी फायदा होगा कि राज्य के छोटे उद्यमी इस व्यापार से जुड़ेंगे, और जब इस व्यापार से जुड़ेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और खुद के जीविकोपार्जन करने का बेहतर उपाय भी लोगों को मिलेगा। अच्छा दादा, शराब का वितरण कैसे किया जाएगा? इसको लेकर क्या कुछ रोड मैप तैयार कर रखे हैं आप लोग? मैंने तो कहा कि हर बोतल पर निगरानी होगा। इतने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, चाहे वो दुकान में हो, हर बोतल पर बारकोड होगा, हर बोतल का स्कैन होगा। बोर्डरूम जो हमारा बॉर्डर है उस पर भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम रहेगा। हमारा जहाँ बॉटलिंग प्लांट है उसमें भी रहेगा। सभी तरह से हम लोग इस नीति को ऐसा बना करके लाए हैं, इतनी मजबूत तरीके से हम लोग बनाए हैं, कहीं से भी अवैध शराब का बिक्री नहीं हो पाएगा, डुप्लीकेट शराब की बिक्री नहीं हो पाएगी। कई बार शिकायतें आती है कि शराब का जो रेट है, जो प्रिंट रेट है, उससे भी ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। तो इसको आप लोग कैसे मॉनिटरिंग कीजिएगा और कैसे चीज़ों को ठीक कीजिएगा? आपको शिकायत मिलता है तो ये भी तो शिकायत मिलता होगा। Success is not